नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉमकासा के बारे में बात करेंगे। जब यूएस किसी देश के साथ हाई टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन डिफेंस सेक्टर करता है तो वह उस देश से 3 प्रकार के एग्रीमेंट साइन करवाता है। इन तीनों एग्रीमेंट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इन्हीं 3 एग्रीमेंट में से एक आता है कॉमकासा। भारत कॉमकासा पे साइन करने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसी खबरों में आया है। और आज मैं ये जो 23 जून 2018 को वीडियो बना रहा हूं, तब तक भारत ने साइन नहीं किया है कॉमकासा पे। यदि भारत इस पे साइन कर देता है तो उसको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, भारत ने आज तक क्यों साइन नहीं किया है, और क्या क्या भारत की शर्तें हैं जिस पर अमल करने के बाद अमेरिका जब उस पर अमल करेगा तब भारत साइन करेगा। तो इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूएस जब किसी देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करता है तो वो किन किन प्रकार के एग्रीमेंट्स पे उस देश से साइन करवाता है। ये 3 प्रकार के एग्रीमेंट हैं जिनका नाम है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसको कॉमकासा कहा जाता है। इसके अलावा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको BECA कहा जाता है, बेका कहा जाता है, और लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एंड एग्रीमेंट, जिसको लेमोए कहा जाता है, जिस पे भारत ने ऑलरेडी साइन कर दिया है 2016 में। कॉमकासा का इससे पहले नाम था कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और बाद में इसका नाम कॉमकासा रख दिया गया। यह नई बात नहीं है कि अमेरिका भारत को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा है या दबाव डाल रहा है। 2005 से ही यह कवायद स्टार्ट है। पूरी की पूरी यूपीए गवर्नमेंट निकल गई पर उन्होंने उस पर साइन नहीं किया, और लेफ्ट के दबाव होने के बावजूद उनकी सरकार गिरने वाली थी, फिर भी उन्होंने इस पर साइन नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि यह हमारे आंतरिक सुरक्षा पे एक सेंध की तरह होगा, क्योंकि सारी डिफेंस कम्युनिकेशन अमेरिका को पता लगती रहेगी। तो क्या है कॉमकासा का पूरा मुद्दा, और कॉमकासा किसको कहते हैं, एग्रीमेंट में क्या है, इसके थ्रू भारत को क्या क्या मिलने वाला है, इस चीज पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कॉमकासा का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। अभी जो भारत अमेरिका से सामान खरीदता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर अभी खरीदने वाला है भारत। इससे पहले हमने अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, P-8I खरीदा है, और सुपर हरकुलिस विमान खरीदे हैं। तो इन सभी जो भी इक्विपमेंट है उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं जो कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं आर्मी के बीच और आर्मी की तीनों विंग्स के बीच में। पर जो यह सामान हम अमेरिका से खरीदते हैं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम हम अमेरिका से नहीं खरीदते हैं, यह भारत का खुद का डेवलप किया हुआ होता है, या भारत किसी प्राइवेट कंपनी से कहता है इस प्रकार के कम्युनिकेशन या इंस्क्रिप्शन करने वाली डिवाइस उनको चाहिए, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्राइवेट कंपनियों से बनवाता है या PSU से बनवाता है। यानी कि भारत इसके लिए खुद जिम्मेदार होता है इस प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए। और यह जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं, वो कहा जाता है कि यूएस से इंफीरियर है, उनके द्वारा किए जाने वाले कम्युनिकेशन से इंफीरियर है, जिसको कोई भी हैक कर सकता है या उसका इस्तेमाल हमारे जानकारी के बिना कर सकता है। वहीं दूसरी दलील यह है कि जो अमेरिका से हम लोग ये सामान खरीदते हैं उसका फुल इस्तेमाल यानी कि 100% इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे उसकी एफिशिएंसी का, जब हम उसके द्वारा दिए गए कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें। आप समझ सकते हैं, यदि विंडोज का लैपटॉप है और मैकबुक है, यानी कि एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस हमारे विंडोज के लैपटॉप से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि विंडोज के लैपटॉप में हार्डवेयर किसी और कंपनी का होता है और जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज का होता है। तो ये कहा जाता है कि मैकबुक ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ज़्यादा अच्छा कंपेटेबल होता है अपने सॉफ्टवेयर के, और विंडोज के कंप्यूटर कम कंपेटेबल होते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अमेरिकन जो सामान है उनका इस्तेमाल करने के लिए कम्युनिकेशन का मीडियम जो होना चाहिए, यदि वही हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका 100% इस्तेमाल हम कर पाएंगे। पर इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने पर जो इस कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाया होता है उस कंपनी के द्वारा हमारी जानकारी ली जाती है, उनको इंक्रिप्टेड किया जाता है, और तब वो दूसरे स्थान तक पहुंचती है। या ये जानकारी इन कंपनियों द्वारा नहीं भी ली जाती है तो भी ये हाई एंड कम्युनिकेशन चीजें हमें तभी मिल पाएंगी अमेरिका के द्वारा जब हम कॉमकासा पे साइन किए हों। इसके अलावा ऐसी बहुत सी हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो कि अमेरिका तभी हमें ट्रांसफर करेगा जब हम तीनों एग्रीमेंट पे साइन करे हों। लेमोआ पे हम साइन कर चुके हैं, कॉमकासा बचा हुआ है और बेका बचा हुआ है। तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा होगा क्या, अमेरिका के द्वारा जब हम इस कम्युनिकेशन सिस्टम को खरीदेंगे एग्रीमेंट साइन करने के बाद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हमें हो जाएंगी, हर चीज हमें ट्रांसफर हो जाएंगी, पर जो इंस्क्रिप्शन है वो उन्हीं की कंपनी करेगी, या हो सकता है कुछ की डालना हो वो उन्हीं की कंपनी करेगी, और जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे वो अमेरिकन गवर्नमेंट को पता लगती रहेगी कि हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये हमारी सिक्योरिटी या हमारा जो एनिमी कंट्री है या जिस पे हम नजर रख रहे हैं उसकी सिक्योरिटी भी
अमेरिका के हाथ में जा सकती है। तो क्या भारत को इस एग्रीमेंट पे साइन करने की आवश्यकता है? हमारा केवल जो एनिमी राष्ट्र है, एनिमी कंट्री है, वो पाकिस्तान और चाइना को माना गया है। चाइना को भी ज्यादा नहीं माना गया, उनसे युद्ध होने की बहुत ही कम संभावना है, और पाकिस्तान को इस तरह की कंट्री माना गया है जिनसे युद्ध हो सकता है। इसके अलावा विश्व के किसी भी कंट्री से अभी हमारा युद्ध जैसे माहौल नहीं है, और पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हैक कर सके या उसका इंस्क्रिप्शन डिकोड कर सके। तो हमें इस प्रकार के हाई एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। पर वहीं अमेरिका हम पे यह दबाव डाल रहा है क्योंकि हमें प्रेडिएटर ड्रोन चाहिए, MQ-9 चाहिए, और इसके अलावा जो हम हेलीकॉप्टर उनसे खरीद रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर, आगे आने वाले समय में हमें और आवश्यकता हो सकती है। सुपर हरकुलिस विमान हम उनसे खरीद रहे हैं। तो बहुत सी चीजों की हमें आगे आने वाले समय में आवश्यकता है, जिसकी टेक्नोलॉजी भी हमें मिल सकती है, पर वो तभी हो पाएगा जब हम इस मेमोरेंडम पे साइन किए होंगे। ऐसा अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है। वहीं भारत इस पे अभी तक साइन इसलिए नहीं किया है क्योंकि भारत की संप्रभुत्वता उसके इस कम्युनिकेशन डिवाइस से ज्यादा बड़ी है, और वो नहीं चाहता कि अमेरिका उसकी गतिविधियों पर नजर रखे या वो अमेरिका का पिट्ठू बन जाए। क्योंकि जब इस प्रकार की कम्युनिकेशन हम इस्तेमाल करने लगेंगे तो आगे आने वाले समय में अमेरिका हमें अपने इक्विपमेंट बेचता चला जाएगा, और हम केवल और केवल अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम जानते होंगे कि रशिया से हम 70 से 80% तक के सामान खरीदते हैं, या हमारी सेना में जो सामान इस्तेमाल किए जाते हैं वो रशियन होते हैं मैक्सिमम 70 से 80% तक। उनके लिए ये सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं होगा, या यदि वो के कंपैटिबल सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो वो रशियन टेक्नोलॉजी को भी जान जाएंगे, जो कि रशियन कभी भी अलाउड नहीं करेंगे। इसके अलावा अमेरिका का यह भी दबाव है, जो आप जानते होंगे कि सैंक्शंस लगाए गए हैं कि हम S-400 नहीं खरीद सकते हैं रशिया से। वो यह भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि यदि हम इस एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं तभी हम रशिया से वो सामान खरीद पाएंगे, S-400 खरीद पाएंगे। तो काफी ढेर सारे दावपेच हमें साइन करवाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 6 जुलाई को 2x2 मीटिंग है, हमारे विदेश मंत्री और हमारी रक्षा मंत्री अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, और इन सब मुद्दों पे बात होगी। कॉमकासा की जो एग्रीमेंट है, जो उसका मूल स्वरूप है, उसमें चेंज करवाने का प्रयास किया जाएगा और अपने हिसाब से उसको ढालने का प्रयास किया जाएगा। यदि इस प्रकार से हमारे देश के फायदे के लिए इस एग्रीमेंट को ढाल लिया जाता है तभी जाके उसके आगे वाले आने वाले समय में साइन किया जाएगा। तो क्या भारत इस दबाव के सामने झुक जाएगा? तो भारत का जो इतिहास है, NPT पे साइन न करने का इतिहास, वो यह दर्शाता है कि हम किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकते हैं, और किसी भी चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं। बहरहाल यदि इस डॉक्यूमेंट पे साइन होते हैं तो वो इस साल के अंत तक साइन हो पाएंगे। इसके लिए कई राजनेता एक दूसरे देशों का दौरा करेंगे और उसके बाद ही इस एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। और यदि इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए जाते हैं तो इसके अलावा एक और एग्रीमेंट बचता है जिस पर भारत को साइन करना होगा। फिर आगे आने वाले समय में यह पता चल पाएगा किस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर हो रही है। इसी तरह लेमोआ पे भी 2016 में भारत ने साइन किया था, पर उसके एग्रीमेंट को अपने हिसाब से ढालने के बाद ही उस पर साइन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार अच्छा निर्णय ही लेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।